मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, जैसे लोगों ने सुना भी होगा, उसे 5 बॉल टेस्ट कहते हैं, यूएस में बहुत फेमस हुआ था कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं हम सब अपनी लाइफ में ना मदारी की तरह काम कर रहे हैं। आपने मदारी क्या होता है, जो बॉल को बैलेंस करता है, जगलर। तो अगर अब मैं बहुत अच्छे से अच्छा जगलर दुनिया में पकड़ के लाऊं और मैं कहूँ कि भाई तुझे बॉल बैलेंस करनी है, तो वो एक टाइम पे मैक्सिमम 5 बॉल्स बैलेंस कर सकता है, राइट। वो अच्छे से अच्छा जगलर। और हम दुनिया के बेस्ट जगलर्स हैं, क्योंकि हम भी अपनी पूरी लाइफ में इन 5 बॉल्स को बैलेंस करने में लगा देते हैं। पर इन बॉल के नाम हमारी लाइफ में कुछ अलग अलग हैं। पहली बॉल जिसको हम जगल कर रहे हैं उसको कहते हैं फैमिली, दूसरा है वर्क, तीसरा है हेल्थ, चौथा है फ्रेंड्स, और पांचवा है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप अपनी पूरी लाइफ इन 5 चीज़ को बैलेंस करने में लगा देते हो। अब मैं दुनिया के बेस्ट जगलर को भी बुला लाऊं, उससे पूरी लाइफ जगल करने को कहूं, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गलती होगी उससे, और इनमें से एक बॉल छूट जाएगी कैच करना, तो क्या होगा, वो ज़मीन पे गिर जाएगी। अब मज़े की बात क्या है, इनमें से इन 5 बॉलों में से कुछ बॉल रबर की हैं और कुछ ग्लास की, राइट। अगर रबर की बॉल गिर गई नो प्रॉब्लम, बाउंस बैक करेगी, आप पकड़ लेंगे। अगर ग्लास की बॉल गिर गई बाई चांस, वो बाउंस बैक नहीं करेगी और टूट जाएगी। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, इन 5 में से आज की डेट में आप किस बॉल को अपनी लाइफ में ग्लास बॉल की तरह ट्रीट कर रहे हो? ज़्यादा ध्यान किसका रखोगे? ग्लास बॉल का, राइट। और कम ध्यान किसका रखोगे? रबर बॉल का। तो अब मैंने क्या देखा है, ज़्यादातर लोग इनमें से 4 बॉल्स को तो रबर बॉल मानते हैं और एक को ही ग्लास बॉल मानते हैं। और वो ग्लास बॉल क्या है? वर्क। क्योंकि वो अपने वर्क के लिए फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, अपने वर्क के लिए हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, अपने वर्क के लिए फ्रेंड्स को इग्नोर कर रहे हैं, और उनका वर्क ही उनका पर्पस ऑफ लाइफ बन गया, राइट। पर एक्चुअल में उल्टा है। असल में इन 5 में से जो ओनली बॉल है जो रबर की है वो वर्क है, बाकी 4 ग्लास बॉल्स है। और मैं ये आपको प्रूव कर सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आज शो कुछ अलग तरीके का हो रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, तो उस राजा के राज में 2 चोर थे, और वो दोनों चोर रोज कुछ ना कुछ कहीं की चोरी करते थे। राजा बहुत परेशान हो गया एक दिन उनसे। राजा कहता है इनको जो इन दोनों चोरों को जो पकड़ के लाएगा, मैं उसको 100 सोने की मोहर दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर ही एक आदमी उन दोनों चोरों को पकड़ के ले आता है। राजा उसका 100 सोने की मोहर भेजता है और उनको कालकोठरी में डाल देता है। अगले दिन सुबह वो चोर उसके राजा के दरबार में पेश किए जाते हैं। राजा उनको देख के बहुत गुस्सा होता है, कहता है कल सुबह इनको फांसी पर लटका दें। तो उन दोनों चोरों में से एक चोर बड़ा समझदार होता है। वो राजा से कहता है अगर तुम मुझे 3 महीने का टाइम दो तो मैं तुम्हारे घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। राजा सोचता है मैं दुनिया का पहला राजा हूँ जिसका घोड़ा भी उड़ता है, तो इसमें मेरी कोई नुकसान तो है नहीं। कहता है ठीक है, मैंने जो 3 महीने का टाइम दिया, और उनको वापस जेल में भेज देता। अब वो दोनों चोर अकेले। अब वो जो दूसरा चोर है जब तक चुप बैठा था, पहले से कहता है तू पागल है क्या, घोड़े भी को भी उड़ते। तो पहले चोर का आंसर सुनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला चोर कहता है कि मैंने अपने आप को इन 3 महीनों में 4 चांसेस दिए जिंदा रहने के। हो सकता है इन 3 महीनों में ये राजा ही मर जाए तो हम बच जाएंगे। दूसरा हो सकता है मैं ही मर जाऊं नेचुरली, हम बच जाएंगे। तीसरा हो सकता है कि जो हमें घोड़ा दिया जाए वो मर जाए। और एक चौथा ऑप्शन भी है, हो सकता है घोड़ा उड़ना ही सीख जाए। नहीं, आप समझे नहीं। इतने सालों में आपने घोड़ा उड़ाना सीख लिया है, सीख नहीं लिया इतने साल काम करके। अब तो किसी ना किसी का उड़ा ही लोगे, इनका नहीं उड़ाओगे, किसी और का उड़ा लोगे। तो वर्क क्या है? रबर बॉल है। वर्क इज ऑलवेज चेंजेबल, रिप्लेसेबल। और हम इस वर्क की वजह से जो हमारी मेन ग्लास बॉल्स हैं, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ लाइफ, इसको इग्नोर करते। वाह, चलिए, तो आज आपने पूरे फायर की पूरी स्ट्रैटेजी को एक नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर के गए। आई एम श्योर मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ हमारी ये कॉन्वर्सेशन को। मुझे ये क्लोज करने के पहले आप सबसे अहम बात जो फायर स्ट्रैटेजी रिटायर अर्ली करने वालों को बोलना चाहेंगे, जो सुन रहे हैं और शायद अब वो एक पर्पस तलाशेंगे, वो एक ग्लास बॉल जिसको वो मान रहे हैं उसको अब प्लास्टिक बॉल मानना शुरू करेंगे, घोड़े को उड़ाना चाहे वो सिखाना शुरू करेंगे। आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे टू क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन? तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा, प्लान योर लाइफ, राइट।
हम सब एक अनप्लैंड लाइफ जी रहे हैं। हमारी लाइफ जो चल रही है भगवान भरोसे, राइट, वही हो रहा है हमारे साथ, राइट। और प्लान ऐसा करो विच इज़ अचीवेबल, राइट। आपका आज का टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पोस्ट रिटायरमेंट के बाद का टाइम। इस टाइम को भी इंजॉय करो, वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब मत करो। लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर इंजॉय करो आज जब आप काम कर रहे हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू व्हाट यू लाइक टू डू। आप उस स्टेज पे पहुंचो लाइफ के जब आप वो काम कर सको जिसको करने में आपको मज़ा आता है। मैं आपको कहता हूँ आपको रिटायर होने की ज़रूरत ही नहीं। रिटायरमेंट एक अजीब सी चीज़ है कि मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ आप रिटायर क्यों होना चाहते हैं, आप वो क्यों नहीं करते जो आपको करने में मज़ा आता है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं सिटी बैंक में वेल्थ मैनेजर था एंड आई वाज सेलिंग वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट। मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता था, बड़ा क्लियर है। मैंने फिर वो काम चूज़ किया जो मुझे अच्छा लगता है। डू व्हाट यू लव। डू व्हाट यू लव। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है और फिनेंस अच्छा लगता है। अब मैं फिनेंस पढ़ाता हूँ लोगों को और मैं एक ही वर्कशॉप 300 या 400 बार लेता हूँ। हर बार लोग कहते हैं कि आप ऐसा लगता है आप पहली बार ले रहे हो। क्यों? बिकॉज आई लाइक टू डू इट। यस। जिस दिन आप वो करने लगोगे ना व्हाट यू लाइक टू डू इट, रिटायरमेंट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। एंड ऑल्सो आपको अपने वर्क से रिटायर होना है, लाइफ से नहीं। तो एक प्लान जो है वो होना होगा कि आप क्या एक्चुअली में चाहते हैं उस 40, 45, 50 जब भी आप रिटायर करने के लिए सोच रहे हैं। और मुझे लगता है आज डॉक्टर दीपक की इस क्लास के बाद हमें तो एक रियलिस्टिक एज भी सोचना होगा कि हम कब रिटायर करना चाहते हैं।